अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान होता है और अपने बारे में बताता है। आज थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम इसलिए होगा कि क्योंकि हम फ़ौरन ईद के बाद पहला जुम्मा आ रहा है और हम पहले जुम्मे पर बात करेंगे कि कैसी रही ईद लोगों की और क्या क्या देखने को आया। तो सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मैं देर नहीं लगाऊंगा, उन्होंने जाना है, तो हमें एक ब्रेक तक का साथ देंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब, जो कि क्रिकेट के ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा देते हैं और क्रिकेट की पेचीदगियों के बारे में हमें बताते हैं। वैसे तो ऑलराउंडर हैं, हर स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो क्रिकेट के अंदर क्या मैदान में हो रहा है वो भी इनसे जानेंगे। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ ह्यूमन राइट डिफेंडर के जो खैर ख्वाह हैं, जो कि जिन्होंने बनाई ये तहरीक और उसको लेकर चले लोगों की फलाह बहबूद के लिए, मोहम्मद वहीद भाई हमारे साथ मौजूद। उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप दोनों को बहुत बासीद मुबारक, क्योंकि अब तो गुजर चुकी, जुम्मा आ गया, काफ़ी टाइम हो चुका। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने जावेद भाई की तरफ। क्या कारकर्दगी रही हमारे स्पोर्ट्स की? अगर हम बात करें तो जो नाअहली हमें दिखाई गई, जो कि एक स्पोर्ट्स के अंदर बहुत गलत वाला इमेज हमारा एक बैठ गया लोगों के अंदर कि पाकिस्तान टीम नहीं खेल सकती, तो ये क्या इसके रीजंस है? नहीं ज़ीशान भाई, बिल्कुल ऐसे भी नहीं कह सकते कि लोगों के जहनों में गलत विज़न बैठ गया। देखिए, ये क्रिकेट है, ये T20 फॉर्मेट ही ऐसी है कि इसमें कोई टीम आज ऊपर है तो कल नीचे है। ये 20 ओवर्स का गेम होता है। देखिए, परफॉर्मेंस ठीक है, वो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन यही टीम थी जो कुछ अर्सा पहले नंबर 1 पे आपको पता अटेंड कर रही थी और उसके बाद आपने कई सीरीज़ खेली हैं। लेकिन ये है कि हमारी टीम जो एक कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, वो नहीं बन पाई। सिर्फ आप ये कह सकते हैं, और खामियां और खूबियां तो हर टीम में होती हैं। ये है कि हम अगर जीत की राह पे चले जाते तो हमारी तमाम खामियां छुप जानी थी। वो कहते हैं ना, एक जीत सारी जो खामियां होती वो छुपा देती, और एक हार जो है वो एक मामूली सी भी, कोई बिल्कुल कहीं हम जो डल कर रहे हैं तो वो भी नुमाया हो जाती। बस ये है, और इंशाल्लाह देखिएगा आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, बांग्लादेश से सीरीज़ है, यही क्रिकेट टीम हमारी जो है दोबारा इंशाल्लाह उसी डगर पर आ जाएगी। जबरदस्त। वहीद भाई आपकी तरफ आते हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर, मतलब डिफेंड करते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा कुर्बानी की सूरत हाल कुछ डिफरेंट रही, बरक्स रही, चीज़ों को देखने में बरक्स नज़र आया कि लोगों ने जो है वो कसाई भाई हैं तो उन्होंने भी कसाई बना शुरू कर दिया था। तो ये बताएं, इस सिलसिले में आपको कितनी मुश्किलात दरपेश आई गोश्त को, क्योंकि आपका एक वसी पैमाना है जिसके अंदर आप लोग जो है वो बांट रहे होते हैं, तो क्या लोगों का ताउन रहा या नहीं रहा? ताउन अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा रहा, बहुत ताउन किया लोगों ने, बहुत अच्छा चुरा। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी इज्जत से ईद का दिन गुजारा, कुर्बानी की, कुर्बानी करके लोगों तक गोश्त तकसीम किया, जहाँ जहाँ जिसको पहुँचा तक उसको पहुँचाया। ये अल्लाह की राह में ऐसा काम है कि अल्लाह ताला हर किसी को ताउन करने की तौफीक अता करे। आमीन। तो ये हक होता है गरीब लोगों का, जो बेचारे आजकल गुर्बत के हमारे खा नहीं सकते, ये गोश्त चीज़ जैसी नेमत है नहीं खरीद सकते। ये कुर्बानी का सिस्टम ऐसा है, कुर्बानी के तवसत से उन गरीबों को चीज़ पहुँचे है जो चीज़ को नायाब समझते हैं। हम लोग तो साहब ऐसे तो अल्लाह का शुक्र, हमें तो अल्लाह दे रहा, हम खा लेते हैं, सही, लेकिन वैसे नहीं दे सकते। कुर्बानी के तवसत से उन गरीब लोगों का हक होता है ये, सही, जो हम लोगों को चाहिए कि जा बजा उसको जगह देख के जो गरीब लोगों तक पहुँचाएँ हम लोग। सही। अच्छा, वैसे गरीब लोगों के छिछड़े क्यों जाते हैं, गोश्त क्यों कम जाता है? आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे नॉर्मल रूटीन में ही होता है। लोगों का तो ये होता है, रुझान होता है, अच्छा अच्छा गोश्त अपने घर के लिए रख लो और बाकी जो बांट दो। ये नहीं मालूम कि ये अच्छा गोश्त भी तकसीम कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें और दे देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम किसी गरीब के लिए अच्छा चीज़ करें, अच्छा काम करेंगे, अल्लाह ताला उससे बेहतर हमारे रास्ता बना देगा, उससे बेहतर हमारे लिए काम कर देगा। लेकिन सोचते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग नीयत तो अच्छी रखें, हम लोग नीयत अच्छी नहीं रखते। बिल्कुल यही चीज़ है। और मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि आज का बेसिकली शो करने का मकसद ये था कि काफ़ी लोगों के बारे में ये देखा गया कि मैंने भी देखा कि अच्छे खासे थैले इतने बड़े बड़े भरे होते, तमाम की तमाम उसमें हड्डियाँ थी, किसी में चर्बी थी, किसी में वो वेस्ट प्रोडक्ट था जो कि वाकई में वेस्ट करने वाला था, लेकिन वो डाल के दे दिया गया। किसी के घर में फेफड़ों के साथ जो है वो 2-4 बोटियाँ डाल दी गई। तो इस बारे में हम जावेद भाई से बात करेंगे। जावेद भाई, ये बताइएगा कि क्या हम जब एक चीज़, जैसे कि वहीद भाई ने कहा कि आपको बांटना चाहिए गोश्त को, अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि क्या अगर हम सेफ रखते हैं गोश्त को, तो इस बात की कहाँ पर हमें नवीद मिलती है या हमें इस चीज़ की पक्की एक ज़मानत है कि हमने गोश्त तो रख लिया, कल की सांस भी हमें आएगी या नहीं आएगी, ये तो पता ही नहीं है ना। सबसे पहले ज़ीशान भाई, आप कुर्बानी पे चलते। कुर्बानी एक फ़लसफ़ा है जो हमें दिया गया था, तो उस फ़लसफ़े की तरफ कोई नहीं जा रहा। हमने जो है कुर्बानी को फ़कत गोश्त का नाम दे दिया है कि कुर्बानी होगी तो गोश्त खाएंगे,
और ऐसा गोश्त खाएंगे कि जो सबसे अच्छा होगा वो जो कुर्बानी कर रहा है। देखिए असल सारा दारोमदार होता है आपका नियतों पर। आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है जानवर को, सही। आपने ज़िबा करके अगर अपने डीप फ्रीजर या फ्रिज भरने हैं तो देखिए अल्लाह के पास आपकी नीयत और तकवा जाएगा। अल्लाह को ना गोश्त की ज़रूरत है, ना खून की ज़रूरत है, ना आपके पैसे की ज़रूरत है। आपने जो कुर्बानी करनी है उसका जो अजर है, जो नीयत है, वो जाएगी, वो फैसला करेगी। और आपने अगर ये डिफ्रीज़र फ़र्ज़ करें भर लिया है, 2 राने बकरे की उठा के रख ली हैं, आपको इस पे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि मैं कल ज़िंदा रहूँगा। देखें मुसलमान को इस पे ईमान, हमारा तो पक्का ईमान है, एक सांस का भरोसा नहीं है, जब मर्जी अल्लाह मियाँ जान ले ले। लेकिन अगर वो फ्रिज भरे का भरा रह जाएगा, क्या वो मेरी बख्शिश का जरिया बनेगा? मेरे बच्चे खाएंगे या उनके दोस्त जो है बारबेक्यू पार्टियां करके छत के ऊपर जो है ये सारी मौज मस्तियां करेंगे, वहाँ रिकॉर्डिंग बजाकर ये सारा गोश्त जो है इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है तो मुझे जो सवाब मिलना था, मुझे तो बजाय सवाब के मुझे तो उल्टा नुकसान होगा। जब मैं अल्लाह की हजूर पेश होऊंगा तो मैं वहाँ क्या जवाब दूंगा अल्लाह मियाँ को कि भाई मैंने तेरी राह में कुर्बानी की थी, लेकिन यह है कि मेरे साथ जो है मुझे मोहलत इतनी नहीं मिली कि मैं वो बांट सकता। भाई मैं बांट सकता था, असल मसला मेरी नीयत ही नहीं थी बांटने की। वो आप जैसे आपने वेस्टेज की बात की है, जैसे जो गरीब गुरबा हैं, देखिए इसमें 3 हिस्से होते हैं, गरीबों का अलग, रिश्तेदारों का अलग, आपका अपना अलग हिस्सा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारे हिस्से एक ही जगह रख लेते हैं। जो देखते हैं कि ये चर्बी आ गई या हड्डी आ गई, हमने वो थैलियां बना बना के लोगों में तकसीम कर देनी है। अरे भाई जो फ़लसफ़ा हमें दिया गया, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी, भाई आप उसकी तरफ जब लौटेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी हालात सही हो जाएंगे, आपके घर के, इवन के आपके मुल्क के हालात भी सही हो जाएंगे। लेकिन असल मसला वही तकवा और नीयत जो आपकी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जी वहीद भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की। यही मेरा भी यही कहना है कि जब अल्लाह ताला की राह में नियत की है कुर्बानी करने की तो लोगों को तकसीम करो, अपने लिए रखो। इतना रखोगे तो पूरा दिन आपका निकल जाए। बस ये नहीं कि उसके 1 हफ्ते के लिए अपने गोश्त में डिफ्रीजर भर लो, तो मेहमान आएगा उसकी वो करेंगे, वो बच्चे बारबेक्यू रात को करेंगे, वो काम नहीं। वो काम करो, जब नियत दी है अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो किसी गरीब का भला कर दो, आपको दुआएं मिल जाएंगी। ऐसा ही है। वरना मेरे अपने यार दोस्त, मेरे बच्चों के यार दोस्त आएंगे, खाए पिए प्यार भी करे, पार्टी करके नाच गाना करके चल मेरे भाई ख़त्म हो गया, वो आपको उल्टा गुनाह मिल रहा है। ऐसा ही है। वही अगर अल्लाह की राह में आपने, अल्लाह ने आपको तौफीक दिया कुर्बानी करने की, तो जितने गरीब लोगों के घर तक पहुँचा दो, पहुँचाओ। ये इंतज़ार नहीं करो गरीब हमारे दरवाजे पे आएगा। जिन गरीबों को आप जानते हो कि ये बहुत मिस्टेक है, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसके घर पे पहुँचा के आओ, उसको पता भी चले क्या कौन आया कौन दे के चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। कुर्बानी का तरीकाकार ही यही है, अल्लाह ताला का सिस्टम ही यही है, हम लोग इसको भूल गए हैं। हम लोग बोलते हैं हमारे दरवाजे कोई आएगा तो गरीब दे दे, नहीं आए तो संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वहीद भाई, एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं, फिर आपसे भी ये भट्टी साहब मेरा क्वेश्चन होगा कि अगर पार्टी का हर एक को शौक होता है ना, बारबेक्यू पार्टी का, हम क्यों नहीं उन लोगों को अपने इलाके में देखते हैं कि जो कि बारबेक्यू नहीं अफोर्ड कर सकते या उनके पास कोई मटेरियल ही नहीं है बनाने का, तो हम उनके घर वो गोश्त ले जाएं, बारबेक्यू पार्टी उनके साथ मिलकर करें। करने आपकी बात कर रहा हूँ, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कुर्बानी की, मैंने इस तरीके पहुँचाया मोहल्ले वालों को, जहाँ जहाँ तो मेरे था कि फलां जगह गरीब, फलां जगह सबको पहुँचाया मैंने, किसी को जिता के नहीं। ये अल्लाह की राह में दिया जाके, ये अल्लाह कबूल करे बस। सुभान अल्लाह। इंसान को किसी को दिखा के दिखावा करने की मेरी आदत नहीं है कि किसी को दिखाओ तो दिखा के दो मैं इतना दे लूँ, नहीं। अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है, अल्लाह की राह में दो तो किसी को पता नहीं चले किसको क्या पहुंचा दिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा सा जो लोगों को मोटिवेट करें कि ये काम, जैसे फ़र्ज़ करें किसी घर में बड़ी कुर्बानी हो रही है तो आपने लोगों को जाकर बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ तुम भी साथ चलो, तुम अपने हाथ से जाकर। नहीं, वो कोई नहीं करता। वो कहता है यार मैं फलाना रिश्तेदार मुझे पहुँचा देंगे, हमारा फलाना रिश्तेदार वहाँ पहुँचा देंगे। ऐसा ही है। ये बहुत कम लोगों को अल्लाह दिल देता है, ऐसा ही है। हर किसी का दिल नहीं है। ऐसा ही है। और भट्टी साहब ने कहा ना, ज़्यादातर लोगों का वही रुझान होता है, अपना फ्रिज भर लो, फलाने दिन फलाने मेहमान आएंगे, फलाने निकाल लेंगे, फलाने दिन फलाने पार्टी वो लोग आएंगे रिश्तेदार, उस दिन डाल, लोगों का रुझान सारा ये होता है। ज़बरदस्त, ये वो बड़ी बना अफसोस के की रख बात। लो, और जैसे जैसे सिलसिलावार मेहमान आते जाएंगे उसी हिसाब से निकालते रहेंगे। यही अफसोस की बात है। जी भट्टी भाई, ये बताएं कि अगर हमें बारबेक्यू करना है तो क्यों ना हम बारबेक्यू का तमाम मसाला लगाकर उन लोगों के घर ले जाएं कि जिनको हम पार्टी में शामिल भी करें, तो सवाब भी बढ़ जाएगा, उनका पेट भी भरेगा, उनकी खुशी से अल्लाह ताला आपको और अता करेगा। ऐसा कर सकते हैं या नहीं? ज़ीशान भाई ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, अपने इर्द गिर्द दौड़ाते हैं नज़र, हमारे अपने बच्चे देख लें या और अजीज़ रिश्तेदारों के बच्चे देख लें, वो पार्टियां तो कर रहे बारबेक्यू की, लेकिन वो महीने में 15 दिन में
होटलिंग भी जाके कर लेते हैं, वहाँ भी जाके सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन आजकल एक रुझान बढ़ गया माजरत के साथ कि आपके जो जानने वाला है आपने सिर्फ उसी को गोश्त देना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके इलाके में कई किराएदार भी रहते हैं जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, और कई ऐसे भी वर्कर्स हैं, चौकीदार हैं जो बेचारे रह रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है जो रह रहे हैं आपके इलाके में, लेकिन आपने वही, ये मुझे जानता है, ये मेरे बच्चे को जानता है, तो उसी को देना। भाई असल जो हक बनता है उन परदेशियों को दे जो आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं यार, जिन्होंने कभी अफोर्ड नहीं किया। जो किराएदार रह रहे, किराएदारों से आपका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए आपने उसे गोश्त भी नहीं देना कि जी उसको लिस्ट से निकाल दो। पहले से लिस्टें बना लेते हैं यार, ये नहीं होना चाहिए। देखिए कुर्बानी का मकसद ही फौत हो जाता है। अगर आपने सिर्फ अपने रिश्तेदारों यारों दोस्तों के लिए अगर किए तो वही कह रहे हैं, तो सुन्नत तो गई आपकी नीयतें कहाँ चलेगी। ये जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है मैं देख रहा हूं कि हमारा ये तकवा और कुर्बानी की जो नीयत है उनमें बहुत ही फर्क आता जा रहा है। और लोगों ने आजकल जो इसको फैशन बना लिया है, पहले दिन से जानवर की सेल्फियां लेके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डाल के वो जानवर को लेकर घूम रहे, ये कर रहे हैं। पहले ये चीजें नहीं थी, अब ये सारी चीजें जो है ना उसमें कन्वर्ट हो गई। आपकी नीयत तकवा सारी चीजें जो है आपकी चली गई मीडिया में, और जो आप जिस काम मकसद के लिए कुर्बानी कर रहे हैं वो तो बहुत पीछे रह गया। बिल्कुल। अच्छा एक बात और होती है, जैसे फर्ज करें मैं आपसे भट्टी भाई कहता हूँ ये जानवर है, इसकी आपको कीमत मैंने बताई 5 लाख रुपए, ठीक है। अब 5 लाख में खरीदेंगे नहीं, ये तो कंफर्म बात है ना, हर कोई, आप भी गए हैं वहीद भाई, तो आपने भी 5 लाख में तो नहीं खरीदा होगा। आप लेकर आते हैं 2 लाख रुपए का, आके बताएंगे 5 लाख का लेकर आया, तो वो नमूदो नुमाइश जो है उसके अंदर तो सवाब भी खत्म हो जाता है, क्योंकि सवाब तो आपने दुनिया से ले लिया, अजर तो वो कहते हैं ना कि रब की जात के बाद आपने दात तो यहाँ से वसूल कर ली, तो फिर ऐसी कुर्बानी को दिखावे का नाम ज्यादा बेहतर नहीं देना। भाई ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। लोग अगर 2 लाख रुपए का भी लेकर आते हैं तो कोई सैकड़ों में कोई एक आध बंदा ऐसा होगा। देखें हमारा मुल्क अगर कायम है, हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग रहते हैं, ईमान तकवा नमाज रोज़ा जिनका बिल्कुल वो पाबंद है, बिल्कुल सच्चे लोग हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। लेकिन आजकल का ये फैशन बन गया है। आप जैसे ही गाड़ी में लेकर आ रहे हैं, सपोज करें अगर गाड़ी में जा रहा है, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप पूछेंगे ना कि भाई कितने का लाए, वो 2 लाख ऊपर ही बताएगा आपको। तो ये सारी चीजें हमारी तबाही का बायस बन रही हैं। लोग इसकी तरफ, इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल ये बात है। जी वहीद भाई, आप जब गए थे मंडी जानवर लेने, खुद गए थे या घर से गए थे कोई? नहीं, बच्चे छोटे भाई गए थे। मंडी नहीं जाते हम लोग, गड़ा में बहुत अच्छे सिस्टम, बहुत अच्छे यार दोस्त हैं, अल्लाह ताला इज्जत है लोगों को, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। वो दुनिया छोटी सी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है, और वो मेरे यार तो अल्लाह ताला इज्जत है, इतने अच्छे लोग, जमींदार लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। अगर मेरे भाई जाएंगे ना, भाई मैंने मंगाओ जानवर, रस्सी खोलो, पैसों की बात नहीं करेंगे वो लोग। जबरदस्त, इतने अल्लाह ताला इज्जत है उन लोगों को माशाल्लाह। लेकिन मैं उनसे वो फ्री वाला काम नहीं करता हूँ। छोटे भाई मेरे गए, जाकर उन्होंने पसंद किया, पसंद करके वो जानवर तकरीबन कम से 3.5-4 लाख का था, मैंने उन्हें 2,35,000 रुपये दिए उन लोगों को। जबरदस्त। वो भी लेने में ज़बरदस्ती दी, मैंने कहा कुर्बानी है। हाँ, अगर कुर्बानी में अगर करूँगा तो अल्लाह की राह में कबूल नहीं होगी। सही कह रहा भाई तुम हमारे 100 काम पूरा साल करता है, हम तो बुलाते हैं भाई इधर आ जाए, तुम हमारे लिए खड़ा हो जाता है कि हमारे 100 काम होते हैं। सही। अब अगर हम जानवर छोटा तेरे को दे रहे हैं, कौन सा हम तेरे पे एहसान कर रहे हैं? सही। मेला नहीं, वो देखो वो सिस्टम एक अलग चीज़ है, वो एक दुनियादारी है हमारी, ये अल्लाह का और मेरा वो है। सही सही। अगर इसकी कीमत मैं नहीं दूंगा तो मर के अल्लाह को जवाब क्या दूंगा मैं जाके? जबरदस्त। मौत भरा के पता नहीं आज खड़े कल मुलाकात हो ना हो, सही, पता नहीं ईद भी मुझे नसीब हो जाना हो। ऐसा ही है। मैंने मर के अल्लाह को जवाब तो देखो, मैंने कुर्बानी भी ली तो उसको गलत तरीके से नहीं, उसके पेमेंट की मैंने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम लोग की मेहरबानी है कि चीज़ महंगी है लेकिन तुम लोग से मुनासिब पैसे मेरे से ले लो। जबरदस्त। और निशान भाई इस दफ़ा पता है क्या हुआ, इस दफ़ा जानवर जो है बहुत महंगा था, बहुत महंगा था, बहुत महंगा जानवर था। एक बंदे की इस्तात नहीं थी, कोई सफ़ेद पोश बंदा जो होता है उसकी इस्तात नहीं थी कि वो अकेला जाके जो है कोई बच्चा ले आए, बछड़ा ले आए। इवन के बकरा लाने के लिए भी आपके पास 60 से 70 हज़ार रुपये हों तो आप बकरा ला सकते थे। तो इन सारी चीज़ों का देखिए जितना ये फ़र्क पड़ा है। देखिए कुर्बानी जितनी अल्लाह ने हमसे लेनी है, कुर्बानी तो उतनी जानवरों की होनी है। तकरीबन 70,000 के करीब जानवर कुर्बान हुए सिर्फ कराची में। तो जानवर तो कुर्बान होने, लेकिन इस दफ़ा इज्तिमाई कुर्बानी जो थी वो ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रेशो था। लेकिन यह है कि उसके फ़ायदे देखें, अगर मेरी नीयत अच्छी है, 7 जो और मेरे साथ बंदे हैं उसमें हिस्सेदार हैं, अगर किसी एक बंदे की नीयत में भी थोड़ा सा भी खोट आ गया ना, उन 7 की कुर्बानी जो है वो ज़ाया हो जाएगी।
तो इसमें बड़ा फूंक कर कदम रखना होता है, बड़ी वक्त एक दूसरे को देना कि यार वो बंदा जो हमारे साथ शामिल हो रहा है आया कि उसकी नीयत क्या है। और जब जानवर हम ज़िबा करते हैं, जब गोश्त काटने का टाइम आता है, इवन के कईयों का वहाँ भी फसाद हो जाता है कि पाए मैं ले लूँ, कलेजी जो है मुझे कम मिल गई। तो इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के ना सिर्फ अल्लाह के राज़ी करने के लिए अगर आप कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद सिर्फ हमारे साथ वहीद भाई होंगे जो कि ह्यूमन राइट डिफेंडर के ओनर है। उनसे मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और भट्टी साहब जो थे हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर मैं कहूँगा कि उनको जाना था तो उन्होंने 15 मिनट मुझे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। वहीद भाई की तरफ वापस आते। वहीद भाई मुझे ये बताएं कि जैसे इज्तिमाई कुर्बानी होती है तो उसके अंदर वाकई में पाए वगैरह पर बड़ी बहस हो जाती है, बड़े मसले होते हैं। तो ये बताएं तो फिर वो बांटे कैसे जाते हैं, क्योंकि 7 हिस्सेदार होते हैं, 4 पाए होते हैं, तो फिर कैसे बांटते हैं? तो अल्लाह बेहतर है, अल्लाह तो नेकी की देता है सब लोगों को। इस बात पे बहुत सारे लोग झगड़े भी हो जाते हैं। उन्हीं कुर्बानी है एक तरफ, बस उसका मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, माफ़ करे, बड़े मसले होते हैं इस चीज़ में। तो फिर और यही कि अल्लाह ताला को नेकी की हिदायत दे, कुर्बानी अल्लाह ताला लोग की कबूल करे। वही वाली बात है कि किसी एक की नीयत में खोट रहा है, सबकी नीयत में वो मेहनत बेकार हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं कि अब हम अगर बात करें कि इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर तो पहले से डिसाइड होता है कि इसके पाए हैं या उससे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में उसके पैसे वगैरह कन्वर्ट करते हैं कुछ उससे, क्यों मैंने आज तक इज्तिमाई कुर्बानी की नहीं ना, इसका मुझे मकसद ये मालूम है। सही सही। देखा जरूर है, लोग पहले से कहते हैं इतने हिस्से में आ रहे, ये करना फिर गोश्त वगैरह का होता है तो उस वजह से थोड़ा सा मसले जरूर होते हैं लोगों के। ठीक ठीक। वो भी कहीं बुला लेते हैं, फिर जाकर उनको मसले सॉल्व करा के आता हूँ जाके। अच्छा वही भाई, वैसे तो ज्यादातर जो खालें हैं वो मस्जिद में जाती हैं, तो सही है। आप खाल मस्जिद में देते हो या किसी ऐसे गरीब को देते हो जो कि मस्जिद में देते हैं? अच्छा ये बताएं कि आपके पाए में किसका हिस्सा हुआ, पाए किसको दिए गए आपकी तरफ से? मैंने पाए 2 छोटी बहन, एक मेरी उसको दिए और दूसरे 2 पाए दूसरी छोटी बहन को दे दिए। जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि मैं गरीबों के बाद जो होता है पहली तरजीह अपनी बहनों को देता हूँ, जबरदस्त। जो उनका हक है। सही। वो हमसे वैसे क्या मांगती हैं, ये छोटी छोटी तकरीबात होती हैं जो उनका हमें ख्याल करना चाहिए। मैं तो लोगों से भी कहूँगा अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल करो, बहनों का खास तौर पे करो, क्योंकि उनके घर में बहनों का खास तौर पे करो। पराई घर में होती हैं, उनको क्या अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे, उनके लिए सबको अच्छा करे। जितना हो सके कॉर्पोरेट बहनों के साथ करो। सही सही सही। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को अच्छे तरीके, अच्छे माहौल में, अच्छी इज्जत से शादियाँ हो, अच्छे माहौल में रहे लोग। आमीन आमीन। अच्छा मुझे साथ साथ वहीद भाई ये बताइएगा कि जब लोग गोश्त लेने का वक्त आता है, वाकई में क्योंकि पूरा साल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और यही एक महीना, एक दिन होता है या 3 दिन होते हैं जिसके अंदर लोगों को गोश्त मिलता है, 3 दिनों में से कोई भी एक दिन होता है। तो मुझे बताएं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा ना गुस्से में भी लोग आ जाते हैं और हमें भी दो, ये करो। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कि घर से 3-4 बच्चे साथ लेकर आते हैं, घर एक ही होता है, तो फिर उनको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? उनको सिर्फ बड़ों को दिया जाता है। अच्छा बच्चों को नहीं? बच्चों को नहीं। ठीक ठीक। और ये अच्छा ये बताएं कि आपका जो है वो गोश्त पूरा तकसीम पहले दिन ही हो जाता है? पहले दिन रखने वाला काम नहीं करते, इतना जरूर रखते हैं कि शाम को अपने घर में खा लें और कोई वो तो वैसे भी वाजिब भी है ना कि आप अपनी कुर्बानी की उसको खाएं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक ठीक। और जब घर के पास ही कुर्बानी होती है आपकी? जी घर के, तो वो पहले जो कलेजी आती है तो वो भून के वो सबको बांटी जाती है जो कसाई होते हैं? कलेजी बन जाती है, यार दोस्त आके मोहल्ले के जो लोग होते हैं उनको बुला लिया, आज यार कलेजी तैयार हो गया, आज रोटी वगैरह मंगा के दोपहर का खाना, आस पड़ोस 2-4 घर जो हैं उनको सब मेरे साथ ही खाना खाते हैं। जबरदस्त। नहीं कसाई भाई भी साथ ही खाते हैं। ठीक ठीक। तो बनाता कौन है कलेजी? बेगम बनाती है। बहन, छोटी बहनें मेरी, सब वो लोग मिलजुल के काम करती हैं। जबरदस्त। नहीं टेस्ट, क्योंकि कलेजी का कहते हैं ना कि वो बनाने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है, बाकी तो गोश्त बनाए मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई, सब तारीफ करते हैं बेगम जी। जबरदस्त। तो ये बताएं कि आपने जो है वो कुर्बानी जब हो गई, अच्छा कुछ लोगों का हम देखते हैं कि जो कि इर्द गिर्द मोहल्ले में भी लोग होते हैं ना, हकारत से बात करते हैं या इस तरह बात करते हैं कि नहीं किसी को डिग्रेड करने वाली चीज़, तो उस चीज़ को आपने इस दफ़ा देखा? मैंने तो काफ़ी लोगों को देखा करते हुए कि लोगों को डिग्रेड करना, ये करो खुद क्यों नहीं कर रहे, हिम्मत करो। अगर देखो ये नीयत होती है अल्लाह की ज़ात की, उसको कबूल करे सब इंसान की। अगर नीयत अच्छी हम लोग रखे हैं तो कोई मसला नहीं है। कलेजी की मेरे घर में बनी, मेरे घर में मोहल्ले वाले जो नहीं आ सके उनको इतना मैंने भेज दिया, 2-3 आदमी बैठ के आराम से वो लोग खा ले। ज़बरदस्त। क्योंकि घर में रख के फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही है, ये नहीं कि उसको शाम के भी रखे, सुबह के नहीं, दोपहर का हो गया, जो जारते था उन्होंने खा लिया, कसाई जो थे 4-5 जो बच्चे उनके उन्होंने बैठ के खा लिया, सबने खा लिया,
आस पास के एक दो घर वाले आ गए, उन्होंने खा लिया, बाकी जो बचा मोहल्ले लोग घरों में भेज दिया। और जबरदस्त ये ना कहे कि यार भाई के घर से मैं कलेजी नहीं मिली खाने को। जबरदस्त। अच्छा वहीद भाई, तो वैसे एक बात है कि है तो भाई है, लेकिन वो माओ वाला किरदार अदा करते हैं, हर एक को याद देखो, रहता एक अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, उस मालिक का करम है, उस मालिक ये लोगों की दुआओं के तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी हुई है। वैसे ही मैं है, नाचीज कुछ भी नहीं हूँ, मेरी ऐसे हैसियत क्या है, ऐसा ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत इतनी दी हुई है, बड़ी बड़ी जगह लोग मुझे बुलाते हैं सिर्फ इसलिए, लोग जो हाथ उठा के दुआएं देते हैं। किसी का नाजायज नहीं किया, ना नाजायज होने दिया, जबरदस्त, ना किसी का खाया, ना किसी को किसी का खाने दिया। सही। अच्छा नफीस भाई, अगर सॉरी नफीस भाई, यहाँ पर वहीद भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते तो हैं गरीबों का हम कुर्बानी किया, लेकिन वो असल गरीब को देते नहीं है, वो अपने उन लोगों को देते हैं जो कि उनका नाम करते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? मेरे घर में तो देखो कुर्बानी का गोश्त बना, लोग आते रहे लेके जाते रहे, सही, उसमें गरीब और सब जो भी है दिया, उसके बाद जो बच गया वहाँ आगे हमारे घर, मेरे घर से आगे बंगाली पाड़ा है, वहाँ ले गया, थैलियाँ बना के ले गया, वहाँ बांट कर आ गया। जबरदस्त, अब तो मेरे दरवाजे को कोई मांगने वाला है, उसको खाली नहीं भेजा हमने। जबरदस्त, फिर बाकी वहाँ बात दिया, कुछ लोगों को रिश्तेदारों को पहुँचाया, किसी को ये नहीं किया यार जितना हिस्सा भेज दो, उसको नहीं, जितना सबके लिए उससे सबके लिए। सही। अच्छा वही में एक बात आजकल ट्रेंड बड़ी है कि अगर फर्ज करें मैंने हिस्सा डाला, आपने पूरी गाय की, ठीक है, या बछड़ा किया आपने पूरा, तो नेचुरली एक हिस्से में गोश्त कम आता है और पूरा बैल करने में गोश्त बड़ा ज्यादा आता है, ठीक है? तो अब ये मिथ है कि जी इसने तो कुर्बानी की है, इसके घर गोश्त नहीं भेजना चाहिए, तो आप इसको सपोर्ट करते हैं या आप कहते हैं कि यार एक हिस्से में उसका कहाँ पूरा होगा? पूरा होगा, मैं इसमें नहीं करता, जिसके घर पूरा जानवर है उसके घर नहीं भेजो आप। सही, और जिसके हिस्सा डाला है उस हिस्से में जो खुद क्या बचाएगा बांटेगा क्या वो, ऐसा ही है। हमका फर्ज बनता है हम लोगों का, हम उसके घर में लाजमी पहुंचाएं। ये बात है ना, इस तरह तो मैंने एक पूरा जानवर किया है, बिल्कुल, फिर तो नहीं भेजो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके घर में है, अच्छा खासा है। जब उसने हिस्सा डाला, हिस्से में आएगा क्या? मेरे पड़ोस में ही है, उन्होंने ये बात बोली कि नहीं इनको नहीं भेजना ना, मैंने कहा क्योंकि उसने खुद किया, मैंने कहा भाई उसने एक हिस्सा डाला है, एक हिस्से में उससे 15 किलो 20 किलो 25 किलो गोश्त आ गया होगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, इसमें हड्डियां भी इंक्लूडेड हैं, बाकी और चीजें भी होती हैं। तो मैंने कहा कि वो नहीं उनको नहीं भेजना ही। मैंने कहा वहीद भाई आएंगे, इनसे पूछूंगा वहीद भाई सही है या गलत है? देखो उसको 25-30 किलो हिस्से में आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। ऐसे ही है। अब वो अगर 4-6 रिश्तेदारों घरों 5-10 रिश्तेदार भेजो तो उसके बाद क्या गरीब का क्या बचेगा? ऐसे ही है, कुछ भी नहीं बचा ना। जैसे मैंने की, आपने की, इस तरह कुर्बानी जिसने की उसके घर पहुँचाएगा, उसका सिस्टम तो चल जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि देखिए उसने एक हिम्मत की ना कि उसने अपने कम वसाइल में से भी अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी की, ठीक है? आप उसकी और हिम्मत बढ़ाएं कि अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा, बांट दिया तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला तो भेज रहा है अल्लाह ताला। ऐसा ही है। अच्छा वहीद भाई, मैंने ये एक जगह पे बड़ा अच्छी एक बात पढ़ी थी जो मैंने ईद वाले प्रोग्राम पर भी बोली थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी की थी और आप भी कुर्बानी देते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ्रिज मौजूद नहीं था या डीप फ्रीजर मौजूद नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा एक थॉट था कि आपने फ्रिज के अंदर गोश्त को जमा नहीं करना। अच्छा वहीद भाई, अगर आपका दिल कर रहा है या आपके बच्चों को बारबेक्यू का शौक आ रहा है, तो अगर आप पूरा जानवर कर सकते हो तो आप बच्चों को 2-3 हज़ार का गोश्त भी लेके दे सकते हैं बाद में, तो वो पार्टी भी कर सकते हैं। इस गोश्त को मेरे नजदीक तो लोगों में बांट देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा रवीद भाई, अब क्योंकि लोग गोश्त क्योंकि एक साल बाद मिलता है तो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिकदार में खा रहे होते हैं, तबीयतें भी खराब होती हैं, तो उसमें भी आपको फोन वगैरह है, मैंने भी इनको फोन किया वो बीमारी की वजह से। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो लोगों के फोन आए कि भाई तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल जा रही है वो? बस जो 2-3 लोगों का है, बस फिर 2-3 दोस्त मेरे ऐसे हैं, कह रहे इतना यार तूने थोड़ा जान वाला है, तूने बारहवीं, मैंने बारहवीं क्योंकि शौक ज़्यादा, ईद के 10 दिन बाद आ गया, बाजार से मंगा लें, जितना खाना खा लें बैठ के। जबरदस्त, कौन सा मसला है? जबरदस्त। अल्लाह ताला मुझे दिया है तो मैं कब इनकार करूँ, मुझे नहीं दिया अल्लाह ताला। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये गरीबों को हक से बढ़ी है। सही। आपने बारबेक्यू करनी है, आज जिस दिन आप बताओ, 2 दिन पहले बताओ, हर चीज़ का इंतजाम कर देता हूँ। अच्छा यहाँ से एक चीज़ मैं रिलेट करूंगा आपसे, क्योंकि माशाल्लाह आपका मार्बल का काम है, ठीक है? आप मुझे ये बताएं वहीद भाई कि आप कभी कभार तो परेशानी आती है ना कारोबार में भी, ठीक है? ऐसा होता है या नहीं होता कि आपका कोई सौदा अटक गया, वो नहीं हो रहा, ठीक है, आपके पास एक फ़ोन आया कि वहीद साहब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, बेटी की तबीयत ख़राब है, घर में राशन नहीं है या घर का किराया देना है, मालिक मकान तंग कर रहा है। अब आपने अपनी परेशानी को साइड पे रखते हुए उनको किराए के पैसे भेजे, उनको दवाई के पैसे भेजे या खाने के पैसे भेजे, आपका फौरन से पहले वो काम जो रुका हुआ था हुआ, ऐसा होता है या नहीं होता? तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा होता है ना। अल्लाह की राह में देखो, मेरा नहीं, अगर आपका किसी दुनिया में कोई भी है, अल्लाह ताला उधार नहीं रखता। अल्लाह की राह में आप खर्च करके देखो,
उससे डबल आपको मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है, कैसे मिलेगा आप सोच नहीं सकते। ऐसा ही है, मैंने आपको कहा ना, मैं एक नाचीज आम इंसान हूँ, आम शहरी हूँ। ऐसा ही है, मैं कोई मिनिस्टर या MP MLA कुछ नहीं हूँ, या आपकी तरह आम शहरी हूँ मैं, मेरी ऐसे कोई ही। हैसियत नहीं है। सही, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी हुई है मुझे, ये सब लोगों की दुआओं का नतीजा है। माशाल्लाह, ये मेरा अपना कमाल नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन लोग, जिन लोगों के साथ भला होता है, जिन लोगों के साथ चलता हूँ, तो वो बेचारे हाथ उठा उठा के दुआएं, वो कहते हैं, लोगों को मिसालें देते हैं मेरी, कह रहे फलां के साथ गए थे, उसने इतने पैसे ले लिए, काम भी नहीं हुआ, वहीद भाई के पास गया, वहीद भाई उठ के गया, वहीद भाई काम भी करा दिया और पैसे भी नहीं दिए वहीद भाई ने। मैं माशाल्लाह, उनको कहता हूँ यार अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का हाथ पकड़ के चलो, माशाल्लाह, नियत अच्छी रख के चलो, देखो तुम्हारा का बिगड़ा हुआ काम भी कैसा बन जाएगा। सुभान अल्लाह, ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं वहीद भाई कि अब जब लोग आते हैं, क्योंकि बड़ी ईद पर जो है वो काफ़ी लवाजमात डिफरेंट हो जाते हैं, लोगों के खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अब जो एक ट्रेंड है कि आपने जो है वो बताना ही बताना है और ज़्यादा ऊपर का रेट बताना है जानवर का, या आपने जो खिलाई पिलाई करवाई है उसका, तो कितनी हद तक ये बुरी बात है? क्योंकि मैंने 3-4 बच्चों को ऐसे रोते हुए देखा है उस समय, मतलब 2 बच्चों को तो दिमाग की शरेयान तक फट गई इस वजह से, इस टेंशन में। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, कि हम जानवर नहीं ला सके या हम छोटा जानवर नहीं ला सके क्योंकि बाबा की इतनी गुंजाइश नहीं थी। बाप बच्चों को समझा रहा है, बाप खुद भी रो रहा है क्योंकि बाप बच्चों को डांटता है, तो जैसी बात है बाप और माँ वैसे ही रो रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कि इस तरह नुमाइश जब करते हैं? हालात बाकी इतने ख़राब थे कि कुर्बानी करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, बड़े बड़े लोगों के जो थे बड़े मसले हो गए, बहुत से लोग नहीं कर सके, समझे। बस अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। मैं कहता हूँ सबको अल्लाह ताला नेकी के ज़्यादा, हम जो झूठ बोलते हैं वो झूठ ना बोले कुर्बानी के मामले में। ऐसे ही है। जिशान भाई, मैं जहाँ से लाया हूँ ना, मैं अगर रस्सी खोल के ले आऊँ, पैसे नहीं, वो फ़ोन भी नहीं करते मुझे पैसों के लिए। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताएगा, जो आपने बोला कि कहाँ, ठट्ठा में है? गड़ाब गड़ाब गडाब में, तो इनका क्या अपना फार्म वगैरह, मतलब वो है कैटल फार्म वगैरह है कैटल कि? फार्म है, कैटल फार्म है उनके। ठीक है, वो मैं उनसे ले आऊँ ना रस्सी, उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, हालांकि सब जानते, मेरे भाई हैं जो गए थे, मेरे भाई सब जानते। बोला रस्सी ले जाओ, रस्सी वाले मैंने कहा नहीं, पैसे पहले तय करो कि पैसे मैं भेजूंगा, उसके बाद रस्सी खोलेंगे। सही, इससे 3 दिन पहले जानवर पैसे पहुँचा, जानवर लेकर आया हूँ। वो जबरदस्त, 10 दिन पहले रस्सी कह रहे हम गाड़ी में पहुँचा दें, मैंने गलती भी नहीं करना है ऐसी, जबरदस्त, तो मैं जबरदस्त, अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहा हूँ। सही। इसका मकसद नहीं कि मैं फ्री में जाऊँ, अगर दे रहे हो फ्री में ला के चल मेरे भाई। वो उन भाई काम का नहीं नाम करना। तो लें जरा, कौन से जिन्होंने आपको रस्सी का ऑफर की थी, क्या नाम है उनका? अपना वो है अपना जोखियो, क्या नाम है, अच्छा नाम है यार, भूल गया नाम उनका। चले नाम याद करें, कोई मसला नहीं, नाम जरूर लेना भाई का। बिल्कुल ठीक है, तो वो भाई जो है तो वो, वो जानवर लेकर आया हूँ, जब गली में उतारा है, दूसरे रात को मेरे पास लोग आए, कहना जानवर बहुत अच्छा है, 3.5 लाख हमसे ले, तू तो अपने लिए और ले आएगा जाके। सही, 3.5 लाख ले कल तू अपने, मैंने गलती भी नहीं करना, सही, ये कुर्बानी के नाम पर बेचने नहीं लाया हूँ मैं, सुभान अल्लाह, ये पैसा रख अपने को संभाल के, बेचने की नीयत से, कुर्बानी की नीयत से लाऊं, कुर्बानी करनी है और यही करनी है। जबरदस्त, मैं चाहिए चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिला देता हूँ। वैसे था कैसा, गुस्से वाला जानवर था यार, बड़ा शरीफ बहुत था? बहुत शरीफ, बहुत अच्छा, शरीफ? बहुत अच्छा। घुमाया फिराया है आपने? बच्चे लेके घूम रहे गली में, अच्छा, मतलब तंग वंग नहीं करा? कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताएं कि आप वैसे जब जानवर आते हैं तो आप खुद भी घुमाते हैं या बच्चे घुमा रहे मैं नहीं, बच्चे, मेरा इतना टाइम ही नहीं होता, ये मसले इतने होते हैं कि मैं उसी में पूरा हो जाता हूँ बस हो? लोगों के। मुझे तो यहाँ तक सुनने में कहीं से आया था कि आप बड़े लेट घुसे थे घर में भी जानवर आते वाले दिन। क्या करूँ, ये देखो मैं कहता हूँ अल्लाह ने एक इज्जत दी ना, सही, पहले गरीब लोगों को आके जो अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ, तो मैं उनके मसाइल हल करूँ। ऐसा ही है, मेरी ईद के मेरा कहीं भाग के नहीं जा रहा, ऐसा ही है, 2 घंटे घर में लेट ही पहुँचो, मेरा वो काम रुक नहीं रहा, माशाल्लाह मेरे घर के हर चीज़ हर काम हो रहे हैं, माशाल्लाह, कोई काम नहीं रुक रहा। अगर मैं सही। 2 घंटे लेट ही पहुँचूँ, किसी गरीब का चले गए, उसका भला करा दिया, मेरे को हल बुराई नहीं है। ऐसा ही है, और ये हमारी ह्यूमन राइट डिस्ट्रिक्ट उसका डिफेंडर का भी सारा यही है, ये हमारे अली सैयद अली अकबर बुखारी साहब का ये हाल है, मंसूर भाई का ये हाल है, तारिक शाह हमारे उनका भी यही हाल है। कोई अगर आवाज़ दे तो ये नहीं था घर किस टाइम पहुँचना, घर से क्या अपनी तबीयत क्या है, पहुँचना है और काम को कराना है बस। जबरदस्त। अच्छा ह्यूमन राइट डिफेंडर जो है ये वो बेसिकली नाम किसने तजवीज़ किया था? ये हमारे अकबर सैयद अली अकबर बुखारी साहब उन्होंने किया था। सही, और ये उनका, उनकी वो मोहब्बत है, उनका सिस्टम है, सारे इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ठीक हम है, लोग कहीं टाइम नहीं दे पाते, कुछ नहीं हो पाता, कहीं बड़ी जगह जाना था, सैयद साहब अकबर भाई आप चले जाना यार, मैं बाद में देख लूँ, वो बेचारा चला जाता है। जबरदस्त, हालांकि उसका खुद की भी तबीयत पिछले दिन बहुत ख़राब हो गई, उनको मेजर अटैक हो गया था। सही, अब तो माशाल्लाह सेट हैं, एक फिर भी गाड़ी स्टार्ट की, हाँ भाई मैं मार रहा हूँ बस। जबरदस्त, देखो हमारी ये टीम वर्क है ना, हमारी टीम में ये अल्लाह का शुक्र बहुत, इसमें इतना अच्छा सिस्टम है ये, अगर उन्होंने मुझे कॉल कर दी मैं उनके लिए हाजिर हूँ,
सही, अगर मैंने उनको कॉल कर दी ना कि यार ऐसा मसला है, अच्छा बस भाई जो हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बताता चलूँ इस पार्टी के बारे में कि उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएँगे। मैं बताता हूँ, मेरे जो कैमरामैन है ना, वो भाई जिस वक़्त प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं, तो वो हमारा छोटू जो है वो मुझे बार-बार देख रहा है। तो मैं इस बारे में बताऊँगा, फिर हम ब्रेक पर जाते हैं, ठीक है जी? ह्यूमन राइट डिफेंडर के अंदर जो इनकी अक़वाल हैं, वो यानी जो वो कहते हैं, वो ये है कि जहालत के ख़िलाफ़ जंग और बेहतरीन इलाज सबके लिए, अच्छी तालीम और खेल सबके लिए, हर किस्म की कानूनी मदद, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट मलीर जोन के मोहम्मद वहीद साहब जो आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद जो है वो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सैयद अली अकबर बुखारी साहब, और मरकज़ी चेयरमैन जो है वह मंजूर हुसैन साहब हैं, और बाकी और लोग भी शामिल हैं इसमें, जिनके नाम मैं ब्रेक के बाद दूंगा और फिर वापस आएंगे, आपसे मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। अभी जनाब वेलकम बैक। और जैसे मैंने ब्रेक पर जाते जाते आप लोगों को कहा था कि मैं बाकायदा पूरे लोगों के नाम आज लूँगा, तो इसके अंदर जो है वो खाकसार जावेद हलीम साहब हैं जो कि एडवोकेट सीनियर वाइस सदर हैं। अच्छा, ये कानूनी जो भी कोई मसले मसाइल है इनके हवाले करते हैं, फिर ये बेचारे ये खुद देखते हैं। ये ठीक है जी, कानूनी जो भी कई कोर्ट में किसी मसले मसाइल होते हैं सारा ये देखते हैं। वाइस सदर साहब गुलाम यासीन भाई, वैसे मेरा फोन नहीं उठाते, कितनी बुरी बात है ये। देखिए आप देखो, मैं ऑन एयर गिला दे रहा हूँ उनको, वो कॉल नहीं बोल दूंगा मैं। पक्की बात है आप बोल रहे हैं, ठीक है जी। खुरम शाहिद साहब एडवोकेट जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी। उसके बाद मोहम्मद आबिर फाइनेंस सेक्रेटरी। अच्छा जी, ये फाइनेंस देखते हैं आपका, ठीक है। मोहम्मद आमिर शबीर साहब एडवोकेट लीगल टीम है। सैयद तारिक शाह स्पोर्ट्स डायरेक्टर है। अच्छा, स्पोर्ट्स के भी आप लोग उसमें अमूर देख रहे होते हैं, ठीक है जी। जफर इकबाल साहब एडवोकेट लीगल टीम है। मियां आसिफ शाहीन साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। आमिर रजा साहब जो है वो डायरेक्टर ऑपरेशन पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान में देख रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद मकसूम हाकिम साहब जी ऐसे ही है, एडवोकेट लीगल है, ठीक है जी। और मेडिकल सेल इंचार्ज है मोहम्मद अंसारी। जबरदस्त, एक अच्छा पैनल आपने बिठाया हुआ है। पूरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है हमारी, और जिसको आवाज़ दे वो देर नहीं है उसके पास। अच्छा, मुझे एक बात, अब मैं ऑन एयर कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई चीज़ मैंने बात नहीं की, मैं से मुझे ये बताएं कि मेरे मॉर्निंग शो में इन लोगों को कब भेज रहे हैं? मुझे टीम दर टीम चाहिए, 3-3 4-4 लोग, आप मुझे कब भेज रहे हैं? मुझे देखो बताएं। मैं बात करता हूँ उनसे, जैसा होता है फिर मैं बताता हूँ मुझे आपको। चाहिए नेक्स्ट वीक में, मैंने अपने टीम के साथ बिठाना है लोगों को, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। अच्छा वहीद भाई, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 7-8 मिनट रह गए। घर वालों को इस दफ़ा कितना गिला रहा वहीद भाई से? जरा गिला बताएं मुझे। गिला तो है उनको, लेकिन मैंने ईद का दिन और ईद के दूसरे दिन घर में गुजारा है। अच्छा, गुजारा, गिला दूर हो जाए। अच्छा नहीं, ये बताएं कि वो घर में तो आपने गुजारा नहीं होगा, घर के बाहर ही होंगे। देखिए, घर के पास होंगे, घर के अंदर नहीं होंगे, इतना तो कंफर्म था। पहले दिन आपके घर कुर्बानी थी। तो मुझे ये बताएं कि गिला सबसे ज्यादा किसने किया घर में? मेरी बेटी करती है। बेटी तो करती होगी, उनकी तो आप सुन भी लेते हैं। बेगम को तो आप वैसे ही बोल देते होंगे कि मुझे काम करना है, बेगम मैं लोगों के लिए हूँ दुनिया में। मेरी बहुत अच्छी, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे बेटी है। बेटी बहुत शिकवा करती है, पापा आप टाइम दे पापा। मेरा बेटा, मैं चल रहा हूँ ना जिस जगह पर, अल्लाह हर किसी उस रास्ते पर चला है और नेकी के रास्ते पर चला है। सही, आज तक मैंने अपने घर में किसी हराम पे एक पैसा ला के नहीं दिया, माशाल्लाह। वरना मैं चाहूँ ना, मेरे को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतना नाम दिया हुआ है, मेरे 2-4 10-20 हज़ार रुपये पैदा करना मेरे मसला नहीं है। ऐसा ही है, खुद लोग आके मुझे दे के चले जाएंगे जिससे मैं लोगों को काम कर रहा था, लेकिन अल्लाह से पैसा ना दिलाए ना खिलाए। जबरदस्त भाई। भाई एक बात मैं बोलूँ, देखिए आपकी कामयाबी का राज यही है कि आप अल्लाह के रास्ते में जो करते हैं उसको अल्लाह के लिए छोड़ देते हैं, फिर अल्लाह से तवक्को करते हैं कि मैंने अगर 100 रुपया लगाया, मुझे 1 लाख रुपया वापस कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ वहीद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ऑनियर करूंगा, क्योंकि आप देखते हैं कि एक फैमिली जिनका ऑपरेशन है उसके लिए मुझे आपसे मदद दरकार होगी, और उनकी तफसीलात मैं आपसे शेयर कर दूंगा उसका, क्योंकि मैं ये वाहिद ऑथेंटिक बंदे हैं जिनके थ्रू मैं बात करता हूँ। और जब भी मैंने इनको शो के लिए कॉल की, आज के शो के भी मैंने इनको कोई 12 बजे कॉल किया और आज देखिए 3 बजे ऑन एयर मेरे साथ मौजूद हैं। तो यही बात होती है कि वो शख्स जो कि आपकी मदद के लिए आगे रहे, साथ साथ रहे, आप उनके साथ रहते हैं। अच्छा वहीद भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब आपके वैसे टोटल अगर हम आपकी फैमिली की बात करें तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक ही बेटी है बस। एक ही बेटी है? तो आपको तो जिगर का टुकड़ा। बिल्कुल। तो वो जिद करती हैं? बिल्कुल, लेकिन वो कभी कभार करती है, लेकिन उसे मैं अपनी मजबूरी बताऊं, बेचारी खामोश हो जाती है। सही। अच्छा, ज़्यादातर
मतलब एक तो जिद होती है ना, वो आप क्योंकि लोगों के लिए जीते हैं, अपने लिए तो जीते नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि कभी कभार नाराज हो जाती है कि कभी वो आपको बोलेंगे बाबा बाहर जाना है, या आपने मेरे साथ जाना और आप बिजी हैं किसी काम में? इस मामले में बेटी मेरी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। आमीन। मेरी फैमिली सब फैमिली एक साथ ही, हम 4 भाई हम लोग एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग माशाल्लाह नहीं है। माशाल्लाह। तो छोटे भाई वगैरह जब जाते हैं तो मेरी बेटी मेरी वाइफ उन लोग साथ चली जाती है। नहीं, एक चीज होती है ना, देखिए जाए सबके साथ, लेकिन जो बाप और बेटी का बाउंड होता है ना, वो कोई भी पूरा नहीं कर वो सकता। नहीं करता तो कोई। कभी कभार नाराज होती हैं वो आपसे कि नाराज होती है, लेकिन मेरी मजबूरी देख के खामोश हो जाती नहीं? है। अच्छा, नाराज होती है तो फिर अगर वो नाराजगी का इजहार करती हैं तो वहीद भाई अपनी बेटी को मनाते कैसे हैं? वो जो उसको बेटा क्या चीज़ चाहिए, क्या बोलो, क्या ला दे, बस खत्म। अच्छा, मतलब वही भाई भी दूसरी चाल चल लेते हैं कि बस ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात है कि ये भी मोहब्बत होती है और जो बाप एक माँ बेटी से कर सकता है। अच्छा, ये बताएं कि उसके बाद अब जो है वो अपनी नौजवान नस्ल में क्या इस दफा आपने फुकदान देखा ड्यूरिंग जितनी भी ये कुर्बानी का सिलसिला रहा? क्या एक चीज आपने बहुत ज्यादा बुरी देखी? उन लोगों में कुर्बानी के नाम से छोछोरापन बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अपने आप को ऐसा करना है, पता नहीं कौन सा कारनामा करना है। अल्लाह की राह में करो यार, इसको जानवर इतना तंग नहीं करो। जानवर ऐसे गधे की तरह भगा रहे हैं गलियों में, खाम खा अच्छा, भगा दुमे रहे फजूल मरोड़ते हैं ना खाम उनकी। खा। ऐसा ही है। तो जानवर यार कुर्बानी है, उसको नहीं तंग करो। ऐसा ही है। 10 लड़के 15 लड़के, हाँ हाँ, इतना गली में शोर शराबा ऐसे, तो पता नहीं क्या चीज़ आ गई। सही सही कोई सही। गली मोहल्ले में बीमार है, कोई कुछ है, कोई कैसा है। ठीक है, अब जानवर लाओ, जानवर लेके घूमो, ऐसे घूमो, शोर शराबा गली में करने का क्या फायदा? अच्छा फायदा हो गई। वहीद भाई, एक चीज और कि लोगों ने ना बड़े बड़े टेंट लगाए, साथ पंखे रखे हुए हैं कि आप जानवर देखें वो ना, ठीक है? दिखावा लोगों को। नहीं, एक चीज दिखावा हो गया सब। नीचे जो भालू रेत फेंकी जानवर के लिए वो नहीं उठानी, नहीं, जो अलाइशें हैं, जो पेट है वो रास्ते में छोड़ दिया, वो बस। कौवे आके मुंह मार रहे हैं, उसके वो बाद कि- बिल्लियां तोड़ फोड़ी हैं उस उसके जगह लिए को। KMC ला के उठाएंगे, वो उठाएंगे, हमने हमारी अच्छा इतनी नहीं, ताकत नहीं केएमसी है, वाले हम पास उठा से कर दें। गुजर रहे हैं, अगर उन बेचारों की नजर नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटीज वाकई सिंध गवर्नमेंट ने लगाई थी और लोगों ने प्रॉपर काम किया, ये तो हमने भी देखा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी, एक चीज और मैंने देखी कि अगर किसी ने पानी मांग लिया तो उसको भी बदतमीजी कर रहे हैं कि बदतमीजी तुम्हारा करते हैं। काम है, तुम करो भाई, पानी क्या देना तो एहसान सब आपका एहसान काम। कर रहे हो? हम पानी पिलाएं? पानी तुम्हें गवर्नमेंट नहीं दी, बोतलें दी। ये बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली यही चीज, तरीका करने बिल्कुल का। यही चीज हुई है। मेरे वो कर रहे थे, मैंने लड़कों को सुनाई, मैंने इंसान के बच्चे बोले ये भी तुम्हारी तरह इंसान है, ये तुम लोग की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा ही है। इनका ख्याल करो, ये काम तुम लोगों का है। आपने कुर्बानी की है, अब इसको फेंको, जाती जगह फेंको जहाँ गाड़ियाँ उठा के ले जाए। सही। अब एक एक दरवाजे पर उठाने के लिए ये लोग नहीं आएंगे। और बेचारे आते हैं फिर उनको करके, और फिर उसके बाद पेट के ऊपर से वो ओजड़ी बनाने के लिए गंद बला करें, तो भाई वो भी इंसान के बच्चे हैं, आप उनके लिए भी, आपको अगर बदबू आती है तो उनको भी आती है। और दूसरी बात ये है कि देखिए कुर्बानी इटसेल्फ अपनी जगह, लेकिन जो अलाइशें हैं वो तो गंदी चीज है ना, वो तो अगर साफ होती तो वह भी आप घर पे रखते हैं, आप उसको इतने गंदे अंदाज में फेंकते हैं, फिर उसके बाद आप नहीं केयर करते कि वो क्या। अच्छा, खून रोड पर है, हालांकि इतना कबीरा गुनाह है कि ये खून पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए, लोगों ने गटर में फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अजीबोगरीब हरकतें हैं। करवा के बाकायदा मैंने तो उसमें किया था सारा। यही असल तरीका भी यही है कि पाँव के नीचे खून नहीं आए। कि अल्लाह की राह में कर रहे हो, उसको ऐसा नहीं करो कि बिल्कुल जान छुड़ाने वाला काम नहीं करो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मौसमी कसाई के लिए क्या कहते हैं? जब मौसमी कसाई आता है, मौसमी कसाई तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला की भला है। लोग पैसे भी मुंह मांगते हैं और गोश्त का सब बेड़ा कर गया नहीं, लेकिन सल्ला जो फेरते हैं, जो पहली छुरी लगाते हैं यानी ज़िबा करने के लिए, उसके अंदर भी अगर कबीरा गुनाह है कि जानवर को दर्द हो ज्यादा, मतलब इनके पास छुरियों की धारें तेज नहीं होती हैं। मैं तो अल्लाह के शुक्र अपने घर में कुर्बानी करता हूँ, छुरी खुद मंगवा के रखता हूँ, अल्लाह के शुक्र तकलीफ में छुरी पर। नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। चाहिए वही कह रहा हूँ कि मैं तो हर चीज़ अल्लाह की राह पे, अल्लाह से डर के, अल्लाह की राह से अल्लाह नाराज ना हो जाए, मैं इस चीज़ का एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखता हूँ। सुभान अल्लाह, क्योंकि इंसान, मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा ही है। ये नहीं कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, लेकिन डर लगता है कि ऐसी गलती ना हो जिसका मैं अताला ना कर सकूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही मैं कहता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, लोगों की दुआओं को तो फैल, अल्लाह ताला इसको मरते टाइम तक इसे ऐसी कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। बस यही वाली चीज़ है कि वही भाई, वाकई में मैं दिल से ये बात कहूँगा कि आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे इस दौर में, कि जब हम बड़े मुश्किलों में होते हैं, टेंशन में होते हैं, अल्लाह के बाद फिर कुछ मसीहा चाहिए तो जो आप हैं। गडाब में सारे बिलोच और सिंधी रहते हैं, सारे जोखियो बिरादरी रहती है। सही। जिस दोस्त का नाम लिया उसका नाम मंजूर हुसैन जोखियो है। मंजूर हुसैन जोखियो साहब, अगली साल अगर मैं जिंदा रहा तो आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इतनी इज्जत करते हैं वो लोग सारे बिलोच। और गडाब में जाता बहुत कम जाता हूँ, कोई काम होता बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ के MN मुर्तज़ा यूसुफ बिलोच साहब हैं, MN हकीम बिलोच साहब में बहुत इज्जत करते हैं बेचारे। सही। लोगों को काम पड़ता है, मिलते हैं, लोगों को काम पड़ता है, भाई भी आज जाए काम करा देता हूँ, लोग पैसे ले काम करके आते हैं, मैं फ्री में जाके इनके करा के आता हूँ, इसलिए दुआई देते हैं।
और जो सब लोग जो MP है वहाँ का वो भी इज्जत करते हैं, जानता है कि भाई क्या जानता है कि सही, भाई किसी पैसे लेके नहीं खाता। माशाल्लाह। ये लाइफ बिस्मिल्लाह चलता है। ये हकीम बलोच का हाल है, उसका बेटा बाबर बलोच, उसका भी यही हाल है। वो कहता है बस भाई तो अल्लाह वाला है, उसको माशाल्लाह, कोई भी आएगा हाथ पकड़े चल भाई इधर चल, वो नहीं देखे क्या चल देता उठ के। जबरदस्त। इसी इसलिए के लोग साथ सारे बेचारे, हालांकि वो लोग बलोच और सिंधी हैं, अपनों से ज़्यादा मेरी इज्जत करते हैं वो लोग। क्योंकि आपने अपना किरदार ऐसा रखा ना, कहते हैं ना कि अल्लाह के रास्ते पे चलें तो वाकई में चल के दिखाएं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। वहीं पे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और क्योंकि ईद के फौरन बाद बंदा बड़ा बिजी होता है, लेकिन हम जुम्मे पे आ गए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बहुत बहुत अल्लाह ताला इज्जत दे, आपको भी अल्लाह ताला बहुत इज्जत दे कि आमीन। आपके प्रोग्राम तवज्जुह से लोगों के हाल चाल मालूम है, लोगों से इतला हो जाती, लोगों से एक दूसरे ताउन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल आपने सपोर्ट करना है वहीद भाई को, मैं कहूँगा ह्यूमन राइट डिफेंडर को आपने सपोर्ट करना है। वहीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। और जी मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाजत के, जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि आपकी वजह से अगर किसी को कुछ अच्छा मिल जाता है या वो अच्छा खा लेता है, अच्छा पहन लेता है, तो अल्लाह ताला आपके दर्जात को वाकई में बुलंद करता है। और अल्लाह ताला से तवक्को रखिए, कभी भी किसी शख्स से किसी भी बात की तवक्को ना रखें, क्योंकि जब आप अल्लाह से तवक्को रखते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अता करता है। मुझे, मेरी टीम को, इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। मुझे वहीद भाई को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगी बखैर, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।